ओम शांति। आज सद्गुरुवार है। बाबा आज बता रहे हैं कि कैसे जैसे बाबा भी बहुरूपी है, माया भी बहुरूपी है। बाबा भी सूक्ष्म है, इन आँखों से नहीं देखने में आते। माया भी देखने में नहीं आती। बाबा भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है, तो माया भी ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो माया भिन्न भिन्न रूप से हमारे सामने आती है। बड़े रूप को तो हम पहचान सकते हैं, सूक्ष्म रूप को पहचानना मुश्किल होता है। परसों मुरली में भी बाबा ने बताया कि माया अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आती है। रॉयल रूप का अलबेलापन और आलस्य तो देखा गया है कि जो आलसी होता है उसमें उमंग उत्साह नहीं रहता। वो आराम से बैठता है, सोता है, खाता है, पीता है और उसको आराम के साधन ज़्यादा चाहिए। और जो आलसी होता है वो जिम्मेवारी नहीं लेता, समझता है और सब करें और उनको काम भी देंगे, कहेंगे होगा, देखेंगे, सोचेंगे, कल करेंगे तो कभी आज नहीं होती है, रोज़ कल के ऊपर छोड़ देते हैं। और जो केयरलेस होता है, अलबेला होता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं और समय, शक्ति, धन व्यर्थ गंवाता है। खाना भी पकाएंगे तो बहुत पकाएंगे, समय शक्ति भी व्यर्थ गंवाते हैं। तो नेचुरली है, अपना भी नुकसान करते हैं और यदि सेवा में है तो यज्ञ का भी नुकसान करते हैं। तो नेचुरली है, विकर्म का खाता बनता है, खुशी नहीं रहती और भारीपन रहेगा। क्योंकि जब हम यज्ञ का नुकसान करते हैं, समय शक्ति व्यर्थ गंवाते हैं। क्योंकि कहते हैं बाबा सब कुछ तेरा है। यदि सब कुछ तेरा है तो यदि ईश्वर का हम समय, शक्ति, धन, साधन व्यर्थ गंवाते हैं, उसका नुकसान करते हैं, तो नेचुरली है विकर्मों का बोझा चढ़ेगा और भारीपन महसूस होगा। तो इसलिए ये संगम का जो थोड़ा समय है, जितना हम आत्म अभिमानी रहेंगे उतना हम माया को दूर से परख सकेंगे और माया को भगा देंगे। नहीं तो क्या होता है, यदि कोई भी सूक्ष्म विकार होगा तो हम माया को निमंत्रण देते हैं और माया फिर पहले एक रूप से आती है, फिर और भी अपने मित्र संबंधी माया के रूप को बुला लेती है। वो
वो अकेली नहीं आती है, एक फॉर्म में नहीं आते हैं, अनेक फॉर्म में आती है। इसलिए देखना है, माया से हमें बहुत ही सावधान रहना है। नहीं तो माया को यदि हमने नहीं जीता तो बाबा कहते हैं माया जीती जगत जीत बनते हैं। तो इसलिए देखना है, हमेशा अपने आप को सावधान रखना है, चेक करते रहना है। यदि खुशी गायब हुई तो वो कारण नहीं बताओ कि इसी कारण हमारी खुशी दूर हुई या हमें दुख मिला। वो कारण तो होता ही है, पर मुख्य कारण क्या है? मेरी कमज़ोरी, जिस कारण दुख या अशांति होता है। तो आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व निकालना है। जब तुम आत्मा पावन कर्मातीत बन जाएंगी तब घर में जा सकेंगी। प्रश्न है, आत्मा को किस बात से बहुत डर लगता है और वो डर क्यों होता है? सबसे ज़्यादा डर दुनिया में किस बात का होता है? मौत का। क्यों डर है? शरीर से ममत्व है। जब देह में लगाव है तो मौत नहीं चाहते हैं। आत्मा को शरीर छोड़ने से बहुत डर लगता है, क्योंकि उसका शरीर में ममत्व हो गया है। अगर कोई दुख के कारण शरीर छोड़ना भी चाहता है तो उसे पाप कर्मों की सजा तो भोगनी ही पड़ती है। तो संगम पर तुम बच्चों को कोई भी डर नहीं, तुम्हें और ही खुशी है कि हम पुराना शरीर छोड़ बाबा के पास जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों को समझाया गया है, एक है ज्ञान, दूसरा है भक्ति। ड्रामा में ये नूंद है। ड्रामा के आदि मध्य अंत को और कोई भी नहीं जानते, तुम बच्चे जानते हो। सतयुग में मरने का डर नहीं रहता है। जानते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर लेना है, तो दुख की, रोने की बात ही नहीं। यहाँ मरने से डर रहता है। आत्मा को शरीर छोड़ने से दुख होता है, डरती है, क्योंकि फिर भी दूसरा जन्म ले दुखी भोगना है। तुम तो हो संगम युगी। तुम बच्चों के बाप ने समझाया है, अब वापस चलना है। कहाँ? घर। वो भगवान का घर है ना, ये कोई घर नहीं है। जहाँ भगवान और तुम बच्चे आत्माएं रहते हो उसको ही घर कहा जाता है। वहाँ ये शरीर नहीं है। जैसे मनुष्य कहते हैं हम लोग भारत में रहते हैं, घर में रहते हैं, वैसे तुम कहेंगे हम लोग, अर्थात हम आत्माएं वहाँ अपने घर में रहती हैं। वह है आत्माओं का घर और ये है जीव आत्माओं का घर। उसको कहा जाता है मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते रहते हैं,
वहाँ जाने के लिए, चाहे भगत भी है, हर एक को ये एम रहता है मुक्ति में जावे, भगवान के घर जाएं, भगवान के पास जाएं। तो उन्हों का लक्ष्य तो है ही मुक्ति का घर जाने का। यह है जीवात्मा को घर, उसको कहा जाता मुक्ति धाम। मनुष्य पुरुषार्थ तो करते हैं वहाँ जाने के लिए कि हम भगवान से जाकर मिलें। भगवान से मिलने के लिए बहुत खुशी होनी चाहिए। ये जो आत्मा का शरीर है, इसमें आत्मा का बहुत मोह पड़ गया है, इसलिए थोड़ी भी बीमारी आदि होती है तो डर लगता है कि कहाँ शरीर न छूट जाए। अज्ञान काल में भी डर रहता है। इस समय जबकि संगम युग है, तुम जानते हो अब वापस जाना है बाप के पास, तो डर की बात नहीं। तो बाप ने बहुत अच्छी युक्ति बताई है। पतित आत्माएं मेरे पास मुक्ति धाम में आ न सके, वो है ही पवित्र आत्माओं का घर, और ये है मनुष्यों का घर। ये शरीर बनता है 5 तत्व से, तो 5 तत्व यहाँ रहने के लिए खींचते हैं। आकाश, जल, वायु, वहाँ ये 5 तत्व नहीं हैं। यह विचार सागर मंथन करने की युक्तियाँ हैं। आत्मा ने ये प्रॉपर्टी ली हुई है। आत्मा ने शरीर रूपी प्रॉपर्टी ली है, इसलिए शरीर में ममत्व हो गया है। नहीं तो आत्माएं वहाँ की रहने वाली है, परम धाम की रहने वाली है। अब फिर पुरुषार्थ करते हैं वहाँ जाने के लिए। जब तुम पवित्र आत्माएं बन जाती हो तो फिर तुमको सुख मिलता है, दुख की बात ही नहीं। इस समय है ही दुख धाम, तो ये 5 तत्व भी खींचते हैं ऊपर से नीचे आकर पाठ बजाने के लिए। प्रकृति का आधार तो लेना पड़ता है ना, आत्मा को शरीर का अर्थात प्रकृति का आधार तो जरूर लेना पड़ता है, नहीं तो खेल चल ना सके। तो ये खेल है दुख और सुख का बना हुआ है। जब तुम सुख में हो तो 5 तत्वों के शरीर से ममत्व नहीं रहता, वहाँ तो पवित्र रहते हैं। इतना ममत्व नहीं रहता है शरीर में, तो इन 5 तत्वों का ममत्व भी छोड़ देते हैं। हम पवित्र बने, फिर वहाँ शरीर भी योग बल से बनते हैं, इसलिए माया वहाँ खींचती नहीं है। सतयुग में माया खींचती नहीं है। वहाँ हमारा शरीर योग बल का है, इसलिए दुख भी नहीं। तो ड्रामा कैसा वंडरफुल बना हुआ है। यह भी बड़ी महीन समझने की बातें हैं। जो अच्छे बुद्धिमान हैं और सर्विस में तत्पर रहते हैं, वही अच्छी रीति समझा सकते हैं। ज्ञान तो सब समझाते हैं, कोई अच्छी रीत से, कोई कैसे नंबरवार है। तो बाबा कहते हैं एक तो बुद्धिवान चाहिए और सर्विस में लगे रहे हुए होने चाहिए,
तो अच्छी रीति समझा सकते हैं। बाप ने कहा है, धन दिए धन ना खुटे। अविनाशी ज्ञान धन कितना भी दो खुटने वाला नहीं है। दान करते रहेंगे तो धारणा भी होंगी, नहीं तो धारणा होना मुश्किल है। ऐसे मत समझो लिखने से धारणा हो जाएंगी। हाँ, लिखकर किसी को कल्याण के लिए पॉइंट्स भेज देते हैं, वो और बात है। औरों को रिफ्रेश करने के लिए जो हमने सुना है, वो कई बाबा के बच्चे अपने फ्रेंड्स को, मित्र संबंधियों को ज्ञान भेजते रहते हैं। नहीं तो लिखने की बाबा कहते दरकार नहीं है, या लिखने से धारणा नहीं होती। खुद तो काम में नहीं लाते हैं, कई है लिखकर औरों को भेज देते हैं, खुद अपने जीवन में लाते नहीं। कोई तो कागज लिखकर फालतू फेंक देते हैं। ये भी अंदर में समझ होनी चाहिए कि मैं लिखता हूँ, वो फिर काम में आता है। लिख कर फेंक दिया तो उससे क्या फायदा। ये भी आत्मा जैसे अपने को ठगती है। ये तो धारणा करने की चीज़ है, ज्ञान की पॉइंट्स है, धारणा करने की बातें हैं। बाबा ने कोई लिखा हुआ थोड़ी है या कंठ किया है। बाप तो रोज समझाते रहते हैं, पहले पहले तुम्हारा बाप से कनेक्शन हो। मुख्य बात है बाबा की याद हो, उससे कनेक्शन हो। बाप की याद से ही तुम्हारी आत्मा पवित्र बन जाएंगी, फिर वहाँ तुम पवित्र रहते हो। आत्मा और शरीर दोनों पवित्र रहते हैं, फिर वो बल खलास हो जाता है। तो 5 तत्वों का बल आत्मा को खींचता है। आत्मा को घर जाने के लिए शरीर छोड़ने की दिल होती है, तो तुम पावन बनकर शरीर ऐसे छोड़ेंगे। हमारा शरीर कैसे छूटेगा? पहले तो पावन बनना है, बाकी क्या होगा? शरीर कैसे छूटेगा? जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं, कोई तकलीफ नहीं होते हैं, इसी रीत से सतयुग में शरीर बहुत सहज छूट जाएगा। तुम बच्चों को शरीर सहित सब चीज़ों से ममत्व मिटा देना है। हम आत्माएं बिगैर शरीर आई थी, हम प्योर थी, इस दुनिया से ममत्व नहीं था। वहाँ शरीर छूटे तो कोई रोते नहीं, कोई तकलीफ नहीं, बीमारी नहीं, शरीर में ममत्व नहीं। तो जैसे आत्मा पाठ बजाती है, एक शरीर बूढ़ा हुआ तो फिर दूसरा ले लेती है पाठ बजाने के लिए। वहाँ तो रावण राज्य ही नहीं है। इस समय दिल होती है कि जाए बाबा के पास। बाबा कहते हैं मुझे याद करो, तो ये ज्ञान बुद्धि में है। बाप कहते हैं पवित्र बनकर आना है। अभी तो सब पतित है, इसलिए 5 तत्वों के पुतले से मोह हो गया है। इनको छोड़ने की दिल नहीं होती, नहीं तो विवेक कहता है शरीर छूट जाए और हम बाबा के पास चले जाएं। अभी पुरुषार्थ करते हो, हमको पावन बनकर बाबा के पास जाना है। बाबा ने कहा है तुम तो मेरे थे, अब फिर मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र बन जाएंगी,
फिर यह शरीर धारण करने में भी कोई तकलीफ नहीं होगी। अभी शरीर में मोह है, तो जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर आदि को बुलाते हैं, तो वास्तव में जब हम बीमार होते हैं हमारी क्या हालत होनी चाहिए? बाबा कहते हैं तुमको तो खुशी रहनी चाहिए। जब अंतिम शरीर छूटने वाला होता है तो बाबा कहते हैं तुमको खुशी रहनी चाहिए कि हम जाते हैं बाबा के पास। इस शरीर से अब हमारा कनेक्शन नहीं है। ये शरीर तो पाठ बजाने के लिए मिला है, वहाँ तो आत्मा और शरीर दोनों ही बड़े तंदुरुस्त होते हैं, दुख का नाम नहीं रहता। तो बच्चों को कितना पुरुषार्थ करना चाहिए कि अभी हम बाबा के पास जाते हैं, क्यों नहीं इस शरीर को छोड़कर जाएं। जब तक योग लगाकर पवित्र बने नहीं हैं, कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है, तो जा नहीं सकते। घर जाने की तो सबको दिल है, चाहे भगत है चाहे ज्ञानी, परंतु बाबा कहते हैं जब तक कर्मातीत अवस्था नहीं बनी है तो नहीं जा सकते हैं। ये ख्यालात अज्ञानी मनुष्यों को नहीं आ सकते, तुम बच्चों को आएंगे। अब हमको जाना है, घर जाना है। ये लात तात लगी रही हुई, जैसे बाबा ने परसों मुरली में बताया कि जैसे दादी को तात लगी रहती थी, घर जाना है घर जाना है, वैसे हमें भी लगन हो कि हमें घर जाना है। परंतु अज्ञानी मनुष्यों को तो ये बात सोचने में भी नहीं आएंगी। पहले तो आत्मा में ताकत होती है, खुशी होती है, कभी डर नहीं रहता। यहाँ दुख है इसलिए मनुष्य भक्ति आदि करते हैं, परंतु वापस जाने का रास्ता तो जानते नहीं। जाने का रास्ता तो एक बाप ही बतलाते हैं कि हम बाबा के पास जाएं, उसकी खुशी होती है। तो बाप समझाते हैं यहाँ तुम्हारा शरीर में मोह है, यह मोह निकाल दो। ये तो 5 तत्वों का शरीर है, यह सब माया ही है। इन आँखों से जो कुछ आत्मा देखती है, क्या है? इस आँखों से हम जो कुछ देखते हैं क्या है? माया ही माया है। यहाँ हर चीज में दुख है, कितना गंध है। स्वर्ग में तो शरीर भी फर्स्ट क्लास, महल भी फर्स्ट क्लास मिलेंगे, दुख की बात ही नहीं। कैसा बना हुआ खेल है, ये तो चिंतन में आना चाहिए ना। बाप कहते हैं और कुछ नहीं समझते हो तो अच्छा बोलो, बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। हम तो आत्मा है, ये शरीर रूपी दुम बाद में मिला है, इनमें हम क्यों फंसे हैं? बाप समझाते हैं इसको रावण राज्य कहा जाता है। रावण राज्य में दुख ही दुख है, सतयुग में दुख की बात ही नहीं। अब बाबा की याद से हम शक्ति लेते हैं। क्यों याद करना पड़ता है बाबा को, शक्ति क्यों लेनी पड़ती है? क्योंकि कमजोर हो गए हैं। देह अभिमान से
है सबसे कमज़ोर बनाने वाला। तो बाप समझाते हैं ये ड्रामा बना हुआ है, ये बंद नहीं हो सकता। मोक्ष आदि की बात ही नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। कहते भी है चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, जो पास हो गया वो फिर होना ही है, तो चिंता की बात ही नहीं। सतयुग में खराब कुछ होता नहीं, कोई चीज़ खराब नहीं होती। तो यहाँ तो चिंता लगी है, कुछ खराब हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, गुम हो जाएगा, चिंता लगी रहती है। बाप कहते हैं ये तो ड्रामा है। बाप ने रास्ता तो बताया ही है कि ऐसे तुम मेरे पास पहुंच जाएंगे, मक्खन से बाल निकल जाएगा। सिर्फ तुम मुझे याद करो तो आत्मा पवित्र हो जाए। पावन बनने की और कोई युक्ति नहीं। अभी तुम समझते हो हम रावण राज्य में बैठे हैं, वो है ईश्वरीय राज्य। ईश्वरीय राज्य और आसुरी राज्य का खेल है। ईश्वर कैसे आकर स्थापना करते हैं ये किसी को पता नहीं है। बाप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है, वही आकर सब समझाते हैं। अभी तुम सारा ज्ञान समझ रहे हो, फिर ये सारा ज्ञान भूल जाएगा। ये शरीर छूटा कि ज्ञान भूल जाएगा, संस्कार रह जाएंगे। जिस पढ़ाई से हम ये पद पाते हैं, ये पढ़ाई सारी भूल जाती है। स्वर्ग में गए और ये नॉलेज गुम हो जाती है। भगवान ने डबल सिरताज कैसे बनाया वो कुछ भी नहीं जानते। ब्रह्मा बाबा भी नहीं जानता था, तो दूसरे शास्त्र आदि पढ़ने वाले ये बातें क्या जाने, उनको टच भी नहीं होगा। तुम आकर सुनाते हो, सुनते हो तो तुमको झट टच हो जाता है। कल पहले जिन्होंने ये ज्ञान सुना है, जब बाबा की नई बातें सुनते हैं, है तो बाबा की बातें सब नई, परंतु जो बच्चे थे उन्हों को ये ज्ञान टच होगा। बाकी दूसरे को सुनाएंगे तो भी वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है सारा गुप्त। बाप सुनाते हैं, देखने में आता है क्या? समझ में आता है। आत्मा को देखा है क्या? समझते हैं आत्मा है, दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। बाबा कहते हैं देखने से क्या समझेंगे, आत्मा तो छोटी बिंदी है, आत्माएं अनेक है। 10-20 का भी तुम साक्षात्कार करेंगे, एक से तो कुछ पता ना पड़े, समझ भी ना सके। बहुतों को साक्षात्कार होता है, मालूम कैसे पड़े आत्मा है या परमात्मा है, फर्क का मालूम नहीं पड़ता। बैठे बैठे छोटी आत्माएं देखने में आती है, ये थोड़ी ही पता पड़ता है कि आत्मा है व परमात्मा है। देखने में साइज तो दोनों की एक है, तेज ज़्यादा होता है परमात्मा का, परंतु यदि एक ही बिंदी देखते हैं तो मालूम नहीं पड़ेगा कि हाँ ये आत्मा है या परमात्मा। अभी तुम जानते हो इतनी छोटी आत्मा में ताकत कितनी है। आत्मा तो मालिक है,
एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है पाठ बजाने के लिए। कितनी कुदरत है। शरीर बीमार हो पड़ता है या कोई देवाला आदि निकालते हैं तो समझते हैं इससे तो शरीर ही छोड़ दें, आत्मा निकल जाएंगी, दुख से छूट जाएंगी। परंतु पापों का बोझा जो सिर पर है वो कैसे छूटे। तुम पुरुषार्थ ही करते हो कि याद से पाप विनाश हो जाए। रावण के कारण बहुत पाप हुआ है, जिससे छूटने का रास्ता बाप बतलाते हैं। सिर्फ कहते हैं मुझे याद करते रहो, याद करते करते शरीर छूट जाए, तुम्हारे पाप आदि सब खत्म हो जाएंगे। याद करना भी मासी का घर नहीं है। भल कहते हैं सहज योग, परंतु बाबा कहते हैं याद करना भी थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मुझे याद करने लिए माया तुमको बहुत हैरान करती है। माया तुमको घड़ी घड़ी भुला देती है। बाबा अनुभव भी सुनाते हैं, मैं बहुत कोशिश करता हूँ परंतु फिर भी माया अटक डालती है भी दोनों साथ। बाप एंड दादा दोनों साथ है, इकट्ठे हैं। इकट्ठा होते भी घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। ब्रह्मा बाबा अपना मिसाल देते हैं, मैं शिव बाबा के साथ हूँ फिर भी मैं घड़ी घड़ी भूल जाता हूँ। बड़ा कठिन है। घड़ी घड़ी ये याद पड़ा, फलाना याद पड़ा, व्यक्ति याद आती रहती है घड़ी घड़ी। तुम तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हो। कोई तो गपोड़े मारते रहते हैं, 10-15 दिन चार्ट लिखकर छोड़ देते हैं। इसमें बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है। याद का चार्ट देखने की बहुत खबरदारी रखनी पड़ती है, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। समझते तो है जब प्योर हो जाएं, कर्मातीत अवस्था को पहुँचे तब विन करे। यह ईश्वरीय लॉटरी है ना। बाबा को याद करना ये है याद की डोरी। बुद्धि से समझने की बात है। भल कहते हैं हम बाबा को याद करते हैं, परंतु बाबा कहता है याद करना आता ही नहीं है। पद में भी फर्क तो पड़ता है ना। जितनी हमारी याद तेज होंगी नेचुरली है, बाकी सब सब्जेक्ट भी पावरफुल हो जाएंगे तो फिर पद भी ऊंचा मिलेगा। कैसे राजाई स्थापन हुई है, तुमने अनेक बारी राजाई की है फिर गंवाई है। बाबा हर 5000 वर्ष के बाद पढ़ाते हैं। फिर रावण राज्य में तुम वाम मार्ग में चले जाते हो। जो देवता थे वही फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। तो बाप बहुत गुह्य बातें समझाते हैं बाप को याद करने की। है तो बहुत सहज, शरीर छोड़ बाप के पास चले जाएं। मुझे जाने तब योग बल से विकर्म विनाश हो। जब तक बाप को जाने नहीं विकर्म विनाश नहीं होंगे। वो तो पिछाड़ी में ही हो सकता है, विकर्म विनाश पिछाड़ी में ही हो सकता है, परंतु वापस तो कोई आता नहीं। भल कोई कुछ भी करे
यथार्थ योग तो मैं ही आकर सिखलाता हूँ। फिर आधा कल्प योग बल चलता है, वहाँ तो अथाह सुख भोगते हो। भक्ति मार्ग में मनुष्य क्या क्या करते रहते हैं। पाप आकर ज्ञान देते हैं तो फिर भक्ति होती नहीं। ज्ञान से दिन हो गया फिर कोई तकलीफ नहीं। तो भक्ति है रात धक्का खाने की, वहाँ तो दुख की बात ही नहीं। ये सब बातें जो यहाँ का सैपलिंग होगा उनकी बुद्धि में बैठेंगी। ब्राह्मण घराने के जो होंगे उनकी बुद्धि में ये ज्ञान की बातें बैठेंगी। ये बड़ी महीन बातें हैं, वंडरफुल ज्ञान है जो सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। बहुत थोड़े समझने वाले होते हैं। ड्रामा में नूंद है, उसमें कुछ भी फर्क नहीं पड़ सकता। मनुष्य तो समझते हैं परमात्मा क्या नहीं कर सकता, परंतु भगवान तो आते ही एक बारी है, आकर तुम्हें स्वर्ग का रास्ता बताते हैं। अभी तुम बच्चों की कितनी विशाल बुद्धि हो गई है। बाबा ने आकर तीनों गालों का ज्ञान देकर हमारी बुद्धि को विशाल बुद्धि बना दी है। ये दोनों ही इकट्ठे हैं। ये ब्रह्मा भी किसी को देखेगा समझता है शांति का दान देना है। जब बाबा किसी को भी देखते हैं उनकी बुद्धि में रहता था मुझे इन्हों को शांति का दान देना है। देखने से ही मालूम पड़ता है कि ये हमारे घराने का है व नहीं है। सर्विसेबल बच्चों का काम कौन सा है? सर्विसेबल बच्चों का काम क्या है? ज्ञान देने के पहले उनकी नर्व्स देखना। अगर हमारे कुल का होगा तो शांत हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, पावन बन बाप के साथ घर जाने के लिए इस 5 तत्वों के पुतले से ममत्व नहीं रखना है। शरीर छोड़ने का डर निकाल देना है। दूसरा, याद की यात्रा का चार्ट बड़ी खबरदारी से बढ़ाते रहना है। योग बल से आत्मा को पावन बनाए। कर्मातीत बन ईश्वरीय लॉटरी को विन करना है। वरदान। सर्व संबंधों से एक बाप को अपना साथी बनाने वाले
सहज पुरुषार्थी भव। बाप स्वयं सर्व संबंधों के साथ निभाने की ऑफर करते हैं। जैसा समय वैसे संबंध से बाप के साथ रहो और साथी बनाओ। सवेरे उठकर जब उठते हैं तो पहले गुड मॉर्निंग बाबा करके फादर के संबंध से याद करें। जब मुरली सुनते हैं टीचर के संबंध से याद करते हैं। चलते फिरते मित्र के रूप से याद करेंगे। जब डायरेक्शन चाहिए तो गुरु के संबंध से याद करेंगे। तो भिन्न भिन्न संबंध से भिन्न भिन्न समय बाबा को याद करना है और साथी बनाना है। जहाँ सदा साथ भी है और साथी भी है, वहाँ कोई मुश्किल नहीं हो सकता। जब कभी अपने को अकेला अनुभव करो तो क्या करना है? जब अपने को अकेला समझते हैं तो क्या करना है? तो उस समय बाप के बिंदु रूप को याद नहीं करो। प्राप्तियों की लिस्ट सामने लाओ कि बाबा से हमें क्या क्या खजाने मिलते हैं, उसकी लिस्ट को सामने लाओ। भिन्न भिन्न समय के रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अपने आप को मधुबन में बाबा के सामने इमर्ज करो। सर्व संबंधों के रस का अनुभव करो। तो मेहनत समाप्त हो जाएंगी और सहज पुरुषार्थी बन जाएंगे। स्लोगन: बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो। बहुरूपी बन, माया के बहुरूपों को परख लो तो मास्टर मायापति बन जाएंगे। ओम शांति।